थीं, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी यहूदी दोस्त के साथ एक बाग में खड़ी थीं और बातचीत कर रही थीं। उस यहूदी लड़की के पास कुछ लोग आए और उससे कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर बुलाया है। तब वह लड़की उन लोगों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके पिता ने उससे कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वह यहूदी समुदाय के एक अमीर उद्योगपति का बेटा है। क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने जवाब दिया, अब्बा मैं इसका उत्तर कल दूंगी, मुझे आज रात का समय दें ताकि मैं सोच सकूं। उसके पिता ने उसे सोचने का समय दिया। लड़की ने समय लेकर बिना इधर उधर देखे दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चली गई। लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर कहा, बहन हमारी 12 साल की दोस्ती है। इस लंबे समय में तुमने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी। मुझे उम्मीद है कि आज भी तुम मुझे कोई गलत सलाह नहीं दोगी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक लड़का चुना है जो यहूदी समुदाय के एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी उस लड़के से हो। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, हे बहन, चूंकि तुम्हारे पिता ने उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी तय की है और वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उस लड़के से हो, इसलिए तुम्हें शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए। तब उस लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, हे बहन, मैं शादी के लिए राजी हो सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में शामिल होती हो तभी मैं यह शादी करूंगी। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस लड़की से कहा, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान, और तुम जानती हो कि यहूदी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्लिम समुदाय के सामने सवालों का सामना करना पड़ेगा और लोग उनके बारे में मजाक बनाएंगे। इसी तरह तुम्हें भी यहूदी समुदाय में सवालों का सामना करना पड़ेगा और वे भी तुम्हारे बारे में मजाक करेंगे। मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकती। तब उस यहूदी लड़की ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, सुनो बहन, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं रहोगी तो मैं कसम खाती हूं कि कयामत आ भी जाए फिर भी मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। उसकी इस बात को सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंततः उसकी मजबूरी को समझा और कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम यह बात अपने पिता को बता दो। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा मैं इस शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी शादी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ होगी। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो वह हमारे स्टेटस के साथ मेल नहीं खाएगी, क्योंकि वह गरीब है। उसके पिता भी गरीब हैं, वे ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तब उस लड़की के पिता ने कहा, अगर वे गरीब हैं तो वे तुम्हारी शादी में कैसे आएंगे? जो लोग तुम्हारी शादी में आएंगे वे सभी अमीर उद्योगपतियों के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए मोहम्मद की बेटी फातिमा को दावत नहीं दी जा सकती। लड़की ने अपने पिता से कहा, अब्बा अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकते हैं तो मैं कभी भी यह शादी नहीं करूंगी। अंततः पिता को मजबूर होकर मानना पड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा हमारे घर आना चाहती है तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़े पहनकर आती है तो उसे हमारे घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह सुनकर वह लड़की फिर से दौड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और रोते हुए कहने लगी, हे बहन, मेरे पिता नहीं चाहते कि तुम मेरी शादी में आओ, लेकिन उन्होंने एक शर्त पर सहमति दी है। शर्त यह है कि अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस यहूदी लड़की से कहा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन के बाद दिन बीतते जाते हैं और हमारे घर के चूल्हे में आग तक नहीं जलती। कई बार हम भूखे रहते हैं, ऐसे में नए कपड़े कहां से लाऊं? तब उस लड़की ने कहा, हे बहन, अगर तुम अपनी जुबान से बस ये कह दो कि तुम नए कपड़े पहनकर मेरी शादी में आओगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सृष्टिकर्ता महान अल्लाह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भावुक होकर कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। यह सुनकर वह लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और कहा, अब्बा फातिमा मेरी शादी में आएंगी और सबसे कीमती कपड़े पहनकर आएंगी। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। दूसरी ओर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चिंतित थीं कि शादी का दिन नजदीक आ रहा है और मैंने वादा किया है कि मैं नए कपड़े पहनकर शादी में जाऊंगी, लेकिन मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। यह सोचते हुए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना जयनमाज बिछाया और नमाज में बैठ गई।
सिजदे में जाकर उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, हे माबूद, इस दुनिया में मेरा आपसे गहरा संबंध बन गया है जिसे आज तक कोई नहीं जानता। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते हुए अल्लाह से कहा, महीनों से मैं भूखी रही हूं, कभी भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक नए कपड़े की दरख्वास्त कर रही हूं। यह मेरी किसी जैविक या शारीरिक जरूरत के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कपड़ा दीजिए जिसे पहनकर मैं अपनी सहेली की शादी में जा सकूं और वहां की तमाम लड़कियां उस कपड़े को देखकर मेरी तरफ ध्यान दें। क्या आप मुझे एक नया कपड़ा देंगे? इस तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते रोते अल्लाह से दुआ कर रही थी। नमाज खत्म करने के बाद जब उन्होंने अपने घर के कोने में नजर डाली तो वहां 2 पैकेट रखे हुए देखे। यह देखकर वे भावुक हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह पैकेट लेकर रोते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और पूरी घटना बयान की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेट को खोला तो उसमें से जन्नत की खुशबू आने लगी। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गले लगाकर उनके माथे को चूमा और कहा, यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? बेटी, यह तो दुनिया का कपड़ा नहीं है, यह तो जन्नत का कपड़ा है। तुमने छिपकर अल्लाह से संबंध बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे खुश हो गए हैं और तुम्हारी दुआ स्वीकार की है। अल्लाह ताला के पास एक कपड़े की मांग करने की वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से तुम्हारा कपड़ा भेज दिया है। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस कपड़े को पहनकर अपनी यहूदी दोस्त की शादी में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें पर्दा भी रखना होगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ अपनी दोस्त की शादी में जरूर जाऊंगी। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी खूबसूरती और बढ़ गई। जब वह शादी के घर में दाखिल हुई तो मानो सब कुछ रोशनी से भर गया। महिलाएं नववधू की तरफ से मुंह मोड़कर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखने लगीं। सभी कहने लगीं, फातिमा, तुम तो गरीब हो, फिर तुम्हें इतना महंगा और खूबसूरत कपड़ा कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। महिलाएं चकित होकर पूछने लगीं, कौन से बाजार से, किस दुकान से खरीदी है? तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग उस बाजार को नहीं जानती और न ही उस दुकान को पहचानोगी। इस प्रकार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अद्भुत अनुभव को साझा करते हुए सभी को अपनी खासियत का एहसास कराया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यह एक ऐसा बाजार है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता है। तुम उस रास्ते का नाम नहीं जानती हो और न ही तुम उस बाजार का पता पहचान सकोगी। महिलाएं बोली, हमें सिर्फ एक बार उस बाजार का पता बता दो, हम जरूर वहां पहुंच जाएंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा, मैंने जो कपड़ा खरीदा है वह उस विशेष दुकान से है जिसे जाने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन वह रास्ता है सिरात अल मुस्तकीम। यह वही रास्ता है जो सही मार्ग का संकेत देता है और जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत कर सकता है। महिलाएं आश्चर्यचकित थीं और सोचने लगीं कि इस खास रास्ते की पहचान कैसे की जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस रास्ते के लिए मेरे पिता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस्लाम के प्रचार में लगे रहते हैं। यह वही रास्ता है जिसके लिए मेरे पिता ताइफ की जमीन पर 3 बार जख्मी हुए थे। इसका नाम है सिरात अल मुस्तकीम। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो तुम सही मायने में उस बाजार तक पहुंच सकोगी। जाते जाते एक बाजार पाओगी, उस बाजार का नाम है जन्नत, और उस बाजार में एक दुकान है, उस दुकान का नाम है जन्नातुल फिरदौस। वही दुकान का मालिक है जिसने मुझे यह कपड़ा दिया है। महिलाएं इस कपड़े को पाने के लिए इतनी बेताब हो गईं कि उनमें से एक बोली, फातिमा, हम उस दुकान के मालिक के पास जाना चाहती हैं, तुम हमें वहां ले चलो। जवाब में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, उस दुकान के मालिक के पास जाने के लिए तुम्हें एक वाक्य पढ़ना होगा। क्या तुम वह वाक्य पढ़ सकती हो? सभी महिलाएं एक साथ बोली, हाँ हम पढ़ेंगे, तुम हमें बताओ वह वाक्य क्या है। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें बताया, वह वाक्य है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहां की सारी महिलाएं कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार उम्मे आयमान